हेलो गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ जो पढ़ना समझ में आए आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा के बंदरगाह का नाम बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारे यहाँ, उसमें आपसे पूछा गया कि जब वहाँ हड़प्पा सभ्यता थी तब वहाँ के एक बंदरगाह का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, ये क्या था? एक बंदरगाह था और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो पेट हुआ था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? 1935 के एक्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर जजों की संख्या क्या थी? मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको कहीं बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर क्या होता है कि जजों की संख्या का रेशियो होता है। जैसे कि अभी मान लो प्रेजेंट में क्या है रेशियो? 33 + 1 है, मतलब टोटल जज कितने हैं? 34। और एक ये क्या है? CJI, मतलब क्या है? ये मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा रहा है जब 1935 का एक्ट था उस टाइम जब सुप्रीम कोर्ट बना तब उस टाइम पर ये रेशियो क्या था? तो आंसर क्या बनेगा? 6+1 का रेशियो था। मतलब क्या था? एक जो है वो CJI था, बाकी 6 अदर जजेस थे। ठीक है, याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस कौन है हमारे सुप्रीम कोर्ट के? तो आंसर याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़। कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के। इनका नंबर आपसे पूछा जाता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 होता है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 214 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या बोला गया है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? मतलब क्या है काजीरंगा? हम इसको बोलते क्या? नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो काजीरंगा इसको नेशनल पार्क जो है इसका दर्जा कब दिया गया था? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1974 में। ठीक है, क्या बनेगा आंसर? 1974 में इसको जो है नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर? ये असम में है। ठीक है, याद रखना इसको। और काजीरंगा में क्या पाए जाते हैं? 1 हॉर्न डायनासोर। मतलब क्या होता है? एक सींग वाले गैंडे। क्या पाए जाते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। इसके लिए क्या है? काजीरंगा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसान ऐप को किसके द्वारा बनाया गया? ये जो किसान ऐप है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो आंसर याद रखना, IIT रुड़की के द्वारा ये ऐप डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? ये जो लिस्ट अभी 2022 की लिस्ट आई है और इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे शक्तिशाली महिला कौन है। तो इनका नाम क्या है? उर्सुला वॉन। क्या नाम है इनका? उर्सुला वॉन। ठीक है, अगर आपसे मान लो पूछ लिया जाए उर्सुला वॉन, तो ये हो गई पहले नंबर पे है पूरे ग्लोबल में। लेकिन पूछा जाए अगर इंडिया की तरफ से तो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि कौन से नंबर पे है? 36वें नंबर पे है। तीसरे नंबर पर है कमला हैरिस। कमला हैरिस कहाँ पर है? जो USA है वहाँ के पार्लियामेंट में है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये क्या है? थर्ड नंबर पर, जो कि मोस्ट पावरफुल विमेन है। कौन है? कमला हैरिस, जो कि क्या है? इंडियन ओरिजिन है। इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गए 5 क्वेश्चन जो कि दमदार बिल्कुल है। फिर देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है? ये जो एक्सरसाइज होती है ये क्या है? एक एक्सरसाइज है सूर्य किरण। पूछा गया आपसे कि ये किन देशों के बीच होती है? तो ये होती है भारत और नेपाल के बीच में। किसके किसके बीच में होती है? भारत और नेपाल के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आंसर याद रखिएगा, उत्तराखंड, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि जिनकी सीमा जो है वो किससे लगती है? नेपाल से शेयर होती है। ठीक है, ये 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो GI टैग होता है, सबसे पहले जानो कि देखो अभी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी 2-3 दिन बाद, जिसमें मैंने आपको जो है पूरी तरीके से GI टैग क्या होता है, बेसिक क्या है, क्या इसमें सिस्टम होता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो उसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोझ इकट्ठा लेना ठीक नहीं है। देखो क्या है? GI टैग होता है किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है, कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक संस्था काम करती है जिसका नाम क्या है? ट्रिप्स। तो ये जो GI टैग होता है वो ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है। GI टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या होता है? याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि नेचुरली बनाई जाती है और ऐसा कोई नकली प्रोडक्ट ना बने। जैसे मान लो कि जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो भागलपुरी सिल्क है बिहार में, तो भागलपुरी सिल्क जो है बहुत अच्छा सिल्क होता है। तो इसको कंजर्व करने के लिए, जैसा कि अगर ऐसा मटेरियल यहाँ पे हमें मिल रहा है तो वैसा ही मटेरियल नकली कहीं ना बनाया जाए, तो इसके लिए क्या होता है? GI टैग दिया जाता है।
समझ गए इस बात को। तो जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? डब्ल्यूटीओ में एक संस्था काम करती है ट्रिप्स, उसके द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है। भारत में जीआई टैग के लिए सेंटर कहाँ पर है? चेन्नई में सेंटर है। और भारत में जीआई टैग के लिए एक्ट कब आया था? 1999 में आया था। और पहला जीआई टैग कब दिया गया था? 2005, 2004 और 2005 में दिया गया था। किसको? दार्जिलिंग की जो चाय होती है उसको दिया गया था। इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपसे पूछा जाए और आपको ना आए। ओके, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि जो सिंधु नदी के ऊपर ट्रीटी साइन हुई थी वो कब साइन की गई थी? तो 1960 में साइन की गई थी। किसके किसके बीच में? अब अगर भारत जो सिंधु नदी है वो किसके किसके बीच में है? तो उन्हीं देशों के बीच में साइन होगी। तो किसके बीच में होगी? पाकिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है आपसे पूछा था किसके द्वारा साइन कराई गई थी, मतलब कौन मीडिएटर का काम किया था उस टाइम पर? तो वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज के लिए कानून बनाने वाला देश कौन सा है? या फिर क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कानून किस देश द्वारा बनाया गया है? तो आंसर याद रखिएगा क्या है? न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। आपसे राजधानी पूछी जाती है तो याद रखना इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। सिडनी नहीं है, याद रखना, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र आइलैंड जिसको हम बोलते हैं क्या? तस्मानिया। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट होती है जिसको हम बोलते हैं बास स्ट्रेट। क्या बोलता है? बास स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट है। तस्मानिया की राजधानी क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा होबार्ट। क्या है? होबार्ट। इतने पॉइंट्स यहाँ से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दमदार है कि नहीं? पूरी एनर्जी के साथ मैंने आपको बताया है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए ताकि बार बार आप वहाँ से इसको रिवाइज कर सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।